भिवानी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा था और आवारा पशुओं के अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इन्हीं घटनाओं के बाद अब प्रशासन जागा है। देर रात जिला प्रशासन ने नगर परिषद के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ना शुरू किया गया। इन आवारा और बेसहारा पशुओं को इकट्ठा कर गौशाला में भेजा जा रहा है। आधी रात को पकड़कर इन्हें गौशाला भेजा गया। प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन हरकत में क्यों आया है ये वजह भी आपको बताएंगे। तो देखिए, खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि कैसे सड़कों पर आवारा गोवंश घूम रहा है। ये बेसहारा जीव अन्य लोगों के लिए परेशानी बन रही है। बाजार में आए दिन आवारा सांडों के झगड़े सामने आते हैं। आम जनता इनका शिकार बन रही है और खबर का असर ये हुआ कि अब प्रशासन हरकत में आया है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें रात की है। वो प्रशासन जो दिन में भी नहीं जागता अब रात को जाग रहा है। रातों के वक्त सड़कों से अब आवारा और बेसहारा गोवंश को इकट्ठा कर गौशाला भेजा जा रहा है। और वजह यह है कि खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे सड़कों पर ये बेसहारा जीव लोगों के लिए परेशानी बन रखे हैं, जी का जंजाल बन रखे हैं। यहां तक कि आवारा पशुओं के अटैक किसी की जान तक ले सकते हैं। कई लोग इन पशुओं के अटैक से घायल हो चुके हैं, क्योंकि देखिए रास्ते में चल रहे ये जीव कई लोगों पर अटैक कर चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये एक वायरल सीसीटीवी है जिसमें एक आदमी बाजार में खड़ा है, एक सांड आता है, उसे टक्कर मारता है, बुरी तरह से घायल कर देता है। खबरें अभी तक के संवाददाता जगबीर घनगस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, वो प्रशासन जो दिन में भी आम जनता की सुध नहीं लेता, रात को सड़कों पर निकलता है, आवारा और बेसहारा जीवों को इकट्ठा करता है, प्रशासन क्या क्या दावा है कि अब गोवंश मुक्त होगी भिवानी? जी निश्चित तौर पर ये बेसहारा जीव जो सड़कों पर आवारा घूमते हैं, ये खुद भूखे भी मरते हैं और हादसों का कारण बनते हैं। अगर गांव की बात करें तो आती कि किसानों की फसलों को चट कर जाते हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये खुद भी परेशान होते हैं और आमदन भी परेशान होता है। किसान भी से परेशान थे। इस मुद्दे को खबरें अभी तक ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अगर भिवानी की बात करें तो यहाँ इसका खासा असर देखने को मिला है। प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। रात को गोवंश को इकट्ठा करके उनको गौशाला भेजने का काम किया जा रहा है और प्रशासन के इस अभियान की सभी जो है वो स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय निवासी इसकी सराहना कर रहे हैं और प्रशासन का दावा है कि जो जगबीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच राहुल नरवाल एडीसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार। देखिए, रात के वक्त प्रशासन ने अभियान चलाया, गोवंश को इकट्ठा किया, गौशाला भेजा गया। इतनी बड़ी तादाद गोवंश की सड़कों पर नजर आ रही है, क्या पहले प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, पहले भी हमारे इस तरह के मूवमेंट चलते रहते हैं जी। तो अभी एकदम से स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई थी जी, तो ये दोबारा से हमने पिकअप किया। लेकिन देखिए, ऐसे सीसीटीवी भी सामने आते रहते हैं कि ये जो बेसहारा जीव हैं लोगों के लिए परेशानी बन रखे हैं, कई लोगों को बुरी तरह घायल कर चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि अभियान लंबा चले और पूरी तरह से सड़कों से इन तमाम गोवंश को गौशाला पहुंचाया जाए। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और हम प्रशासन जिले वासियों के लिए बहुत जल्दी ही और राहत की खबर देगा। और जब तक हम सारे स्ट्रे एनिमल्स को गौशाला तक नहीं पहुंचा लेते तब तक ये हमारा अभियान चलता है। देखिए राहुल जी, बार बार ये कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि अब कैटल फ्री होगा हिसार, लेकिन या भिवानी आसपास के जितने भी हरियाणा के जिले हैं इनको लेकर कहा जाता है, लेकिन बार बार पूरे हरियाणा से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या प्रशासन अनदेखी कर रहा है? गौशालाओं को पूरा बजट मिल रहा है जीवों के लिए? जी राहुल जी, शायद इनसे संपर्क टूट गया है। जगबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगबीर, देखिए तस्वीरें पूरे हरियाणा से सामने आती हैं। पूरे हरियाणा में प्रशासन यही दावा करता है कि देखिए कैटल फ्री हरियाणा को कर दिया गया है। अब भिवानी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या गौशालाओं के पास इतना बजट है कि तमाम जीवों को गौशाला में रखा जा सके? जी निश्चित तौर पर अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला में भी हालत जो है वो खस्ता है। काफी जो है दिक्कतें गौशाला में आते हैं, क्योंकि समय समय पर जो चारा है, बिजली है, पानी है या शेड की बात करें तो वो जरूरत के मुताबिक नहीं होता। और वहाँ भी जो ये गोवंश है उसको काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है तस्वीरें सामने आते हैं कि वहाँ जो है सुविधाओं के अभाव में गोवंश की मौत हो चुकी है। शायद कहीं न कहीं यही कारण है कि प्रशासन भी जो है वो
इन गोवंश को पूरी तरह से शहर को मुक्त करके वहाँ गौशाला नहीं भेज सकता, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं खबर है कि वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर ये जीव जो है वो बेमौत भी मारे जा सकते हैं। जब तक गौशाला में पूरी व्यवस्था नहीं होगी, शहर का बिजली का पानी का प्रबंध नहीं होगा, तब तक जो है इतने सारे जो गोवंश हैं उनको गौशाला भेजना भी कहीं ना कहीं एक तरह से अव्यवस्था को ही बढ़ावा देना होगा। और इसके लिए सबसे बेहद जरूरी है कि सबसे पहले गौशाला में ये प्रबंध किया जाए और उसके बाद इन गोवंश को वहाँ भेजा जाए। इसके बाद ही जो है आए दिन हो रहे हादसों से भी निजात मिलेगी, लोगों को जान माल का नुकसान नहीं होगा और उसके बाद ही ये अभियान सफल कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने अभियान चलाया, रात के वक्त गोवंश को इकट्ठा कर गौशाला भेजा गया है। और अब हम आपको एक पुराना सीसीटीवी दिखाएंगे जो वायरल भी हुआ था, लेकिन ये वो सीसीटीवी है जिसने पूरे के पूरे प्रशासन को हरकत में ला दिया। तस्वीरें आप देखिए, सड़क के बीचों बीच बुल फाइट हो रही है। ऐसी बुल फाइट शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी हो, क्योंकि देखिए दोनों सांड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा नजर आते हैं। तस्वीरें आप देखिए, कोई इस लड़ाई को छुड़ाने में लगा के तो कोई अपना सामान बचाने में लगा के। इस एक घटना के बाद पूरा बाजार हरकत में आ गया। यहां दुकान करने वाले दुकानदारों में भी रोष था, क्योंकि उनके सामान को भी नुकसान है और इस तरह से सांडों की लड़ाई किसी की जान ले सकती है। इस लड़ाई से पहले एक सांड ने एक युवक को घायल भी किया था। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच दो आवारा बेसहारा सांड लड़ाई कर रखे थे। लड़ाई का ये सीसीटीवी सामने आया था जो वायरल भी हुआ था। और आप ये देखिए कि किस तरह से दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आए हैं, कोई अपना सामान बचा रहा है, कोई इस लड़ाई को छुड़वा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, भिवानी की तस्वीरें हैं, एक सीसीटीवी है जो वायरल हुआ था बुल फाइट का, और ये वो सीसीटीवी है जिसने पूरे प्रशासन को हरकत में ला दिया। अब प्रशासनिक अमला हरकत में आया है, सड़कों से गोवंश को इकट्ठा कर गौशाला भेजा जा रहा है।